बाबा जी, आप कहते हैं कि अगर सुखी होना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो मुकाबला करना छोड़ दो, प्रतियोगिता करनी छोड़ दो। ये बात हमारी समझ में उतर नहीं पा रही। कृपया इसे सविस्तार कहने की कृपा करें। हमारे समाज ने एक बड़ी दुष्ट प्रथा शुरू की हुई है। समाज के कारण नहीं, समाज के कुछ व्यक्तियों के कारण ये धारणा फैलती गई और छूत के रोग की तरह सारी मानव जाति को इसने अपनी चपेट में ले लिया। प्रतियोगिता, मुकाबला एक रोग है, महामारी जैसा। जैसे कोरोना बीमारी किसी के संपर्क में आने से हो जाती है और उसके संपर्क में संपर्क से ही बढ़ती जाती है, ऐसे ही हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारी मासूमियत इस छूत की बीमारी से बढ़ती जाती है। बीमारी बढ़ती जाती है, आनंद लुटता जाता है, शांति भंग हो जाया करती है। मैं मुकाबलाबाजी, प्रतियोगिता को एक छुआछूत का रोग मानता हूँ। उमेश भारती ने ये सवाल पूछा और मैं पूछना चाहता हूँ उमेश भारती से कि आज तुम्हारी उम्र 30 वर्ष, अगर पड़ी हो तो 30 वर्ष पहले की फोटो देख लेना। बचपन की मासूमियत जो तुम्हारी 1 या 2 साल, 3 साल की उम्र में भोलापन था तुम्हारे मुख पे, किस दुष्ट ने छीन लिया? कौन ले गया तुम्हारे चेहरे की शांति को? कौन ले गया तुम्हारे भीतर के आनंदित हृदय को? कौन ले गया तुम्हारी खिलखिलाती हुई हंसी को? वो 30 वर्ष पहले का तुम्हारा बचपन किसने छीन लिया? कौन है वो हत्यारा? किसने तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट छीनी? किसने तुम्हारे हृदय का संतोष, तृप्ति छीनी? किसने तुम्हारा वो नाचता हुआ नाच समाप्त किया? कौन है वो लुटेरा? जरा सोचिए। इसीलिए अक्सर वृद्ध लोग मुझसे पूछते हैं कि जैसे जैसे आदमी बलशाली हो जाता है, तैसे तैसे उसकी हंसी समाप्त हो जाती है। क्या कारण है? बच्चे के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई आपकी यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र नहीं होता डिग्री का, कोई कहीं से PhD नहीं की होती। क्वालिफिकेशन के साथ साथ तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं होती बच्चे के पास, और उसके साथ कोई आय का स्रोत भी नहीं होता, और कोई बैंक बैलेंस भी नहीं होता, कोई ताजमहलों की रजिस्ट्रीज भी नहीं होती,
कोई मान सम्मान तुम्हें कोई जानता भी नहीं होता, लेकिन हंसते क्या हो, गजब ढा देते हो। दुखी से दुखी व्यक्ति बच्चे की खलखलाहट को देखकर भीतर से छलक जाता है उसका मन खुशी से। एक व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ रहा था, वो लिखते हैं कि मैं जिंदगी से बहुत परेशान था। आखिर परेशानी की कोई हद होती है। 25-30 वर्ष गुजर गए इस आशा में कि कल, आज नहीं तो कल सुख आएगा, आज नहीं तो कल दुख जाएगा। रात कितनी भी संगीन हो गई, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। ये शब्द मुझे दिलासा दे देते थे, लेकिन शब्द एक दिन मेरी असफलताओं के आगे हार गए। और हार क्या गए, मेरे भीतर की खुशी पाने की ललक उस निराशा के बोझ के तले कुचली गई। जीने की इच्छा समाप्त हो गई और इंतजार करने का सब्र का बांध टूट गया और मेरे राह पे अनजान राहों पे मेरे कदम चलने लगे। मन में एक अजीब तरह का वैराग्य था, जीना नहीं चाहता था, देख लिया था जी के दुख के सिवा कुछ भी तो ना मिला था। लेकिन ये कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, इसकी पुकार मेरे हृदय में बजती ही रही, बजती ही रही। और एक दिन वो सहारा धड़ाम से गिर पड़ा और मैं जीवन की जीने की इच्छा तोड़ दिया मेरे मन में। बस अब और नहीं जीऊंगा, बहुत हुआ, बहुत कष्ट सहा, कल के भ्रम ने बहुत वक़्त बर्बाद किया, इतने शूल चुभे कल के सुख की आशा में आज टूट गए। न धन था, न घर था, न कोई खुशी थी, न कोई मुकाम था, न जायदाद थी, न ही कोई आशा बची थी। कुछ भी तो नहीं था। जीऊं तो जीऊं किसके सहारे? जीने के लिए तो कोई सहारा चाहिए, और सहारे के रूप में मेरे पास कुछ भी तो न था। और आज का दिन मेरे पांव चल रहे थे अज्ञात मंजिल की ओर। मैं चला जा रहा था, चला जा रहा था शहर के भीतर। ओहियो नाम का शहर अमेरिका में है। वहाँ की कहानी है। चलते चलते रास्ते में एक मित्र का
निवास आया। उस मित्र ने मुझे बुलाया, बड़े प्रेम से बुलाया। मैंने भी मुस्कुरा के उसका जवाब दिया। तो उसने मुझे कहा कि आओ बैठ जाओ, बहुत देर हो गई, कभी मिले नहीं, कहाँ रहते हो, आओ आज वक्त है, कोई 2 घड़ी बैठ जाए। मैं अनमने से भाव लिए भीतर चला गया। मेरा मित्र आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने मुझे कोई चाय नाश्ता वगैरह रख दिया। मैं बड़ा उदास था। कहता कि मेरे पोता हुआ है। एक पोता पहले था, एक पोता आज हुआ है। इस खुशी में मुझे मेरा मित्र दिख गया, तो मैं अपने मित्र से इस खुशी को साझा करने की गुरेज न कर सका। खुशी अक्सर बुलाती है बांटने के लिए, दुखी अक्सर बुलाती है दुख देने के लिए, दुख बांटने के लिए। सुखी व्यक्ति अपना सुख बांट देना चाहता है और दुखी व्यक्ति अपना दुख बांट देना चाहता है कि कोई मेरा दुख लेने वाला मुझे मिल जाए। छोटा बच्चा भी करीब 2-2.5 साल का पास फिर रहा था। एक पोता आज हुआ है, हॉस्पिटल में है। खुशी मना रहा था, उसके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट थी और वो छोटा बच्चा खेल रहा था। अचानक से खिलता खुलता वो निर्बोध बच्चा खिलखिला के हंसने लगा। हंसा क्यों? मैंने उसकी तरफ गौर से देखा कि हंसने का कारण क्या है। तो जब मैं कोई कारण ना समझ पाया तो मैंने उस मित्र से पूछा कि मित्र, ये छोटा बच्चा क्यों हंस रहा है? इसको ऐसा क्या मिल गया? तो उस मित्र ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि छोटा बच्चा तो हंस रहा है इसीलिए नहीं कि उसे कुछ मिल गया, इसीलिए कि उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं है। इसलिए नहीं कि उसे कुछ मिल गया। He is not laughing because he gets something. वो इसलिए नहीं हंस रहा है कि उसे कुछ मिल गया है, तो इसलिए हंस रहा है कि उसको कुछ मिलने की पाने की चाहत ही नहीं है। जो भी मिल गया उसके साथ अपना आनंद साझा कर रहा है। जो भी मिल गया, whatever he got, उसी से प्रसन्न हो रहा है, उसी से अपना दिल बह रहा है। He is enjoying with that, whatever he gets. चाहिए कुछ नहीं, मिल गया जो, चाहने की कोई अपेक्षा की कोई आवश्यकता नहीं उसे, लेकिन जो भी मिल गया है उसी से खुश हो रहा है। तो व्यक्ति लिखता है कि मेरे ये बात रोम रोम को झरना गई, झरनाहट से उठी और मेरा दिमाग जैसे किसी ने भीतर से कुछ सुंघा दिया हो मुझे, ऐसा जिसके आनंद का मैं बखान नहीं कर सकता। मेरी आत्महत्या करने की विचार न जाने अचानक कहाँ गायब हो गई। उस बच्चे को खिलखिलाता हुआ देखकर मैं इतना दुख में होता हुआ भी खिलखिला के हंस पड़ा।
हालांकि मुझे कुछ भी ना मिला था। ये छुआछूत के रोग होते हैं। मुझे कुछ नहीं मिला था, लेकिन बच्चे को हंसते हुए देखकर मुझे सब कुछ मिल गया। उसके बाद, उस दिन के बाद मुझे ऐसा सबक मिला कि मैं जिंदगी भर उस सबक के ऊपर लगातार चल रहा हूँ आज तक। क्या सबक था? उस सबक ये था कि अगर कुछ भी अपेक्षा न की जाए, कुछ भी ऐसा जो कि पाने योग्य है, पाने या ना पाने को, मिलने या ना मिलने को जिंदगी और मरण का सवाल ना बनाया जाए, तो जिंदगी खुद में ही एक मजा है। तुम दुखी होते हो क्योंकि तुम कुछ पाना चाहते हो नहीं, पाना ही चाहते हो। अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के भी पाना चाहते हो, और अगर वो आपको ना मिले तो आप जिंदा ही नहीं रहना चाहते। जबकि सारी सृष्टि को दांव पे लगा दिया जाए तो आप मृत को जिंदा नहीं कर सकते। ऐसी है कि जिसको पाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी लुटा दिया करते हो, अगर वो करोड़ों गुना होकर वो चीज़ आपको मिल जाए, और अगर आपने वो कर लिया होता तो वो करोड़ों गुना चीज़ आपके सामने धरी होती, लेकिन जीवन फिर वापस न आता। तो व्यक्ति लिखता है कि मुझे ऐसा सबक आया कि कुछ भी ना हो तो भी खिलखिलाया जा सकता है, तो भी खुश हुआ जा सकता है। कुछ भी ना हो तो भी हंसा जा सकता है। खुश रहना है तो मुकाबला मत करो। उस बच्चे को जो खिलखिला के हंस रहा है, उसका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। नो एट ऑल विद एनीबॉडी। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई। बच्चों को खेलते हुए देखना, जब वो खेलते हैं उनके मन में जरा भी मुकाबला नहीं होता। जब मैं खेलता हूँ ये कहता हूँ, जब वो सामूहिक रूप से कोई खेल खेल रहे होते हैं तो कौन उस चीज़ का ज़्यादा लुत्फ़ उठा रहा है और कौन लुत्फ़ कम उठा रहा है, इसकी वो परवाह ही नहीं करते। वो सिर्फ खेलते हैं और बस इस सिर्फ खेलने में ही आनंदित होते हैं। खेल ही उनका आनंद हो जाता है। तो मैंने सीखा कि अगर लगता है खेलना ही खुद आनंदमयी हो सकता है, तो फिर किसी बात को लक्ष्य करके क्यों फैला जाए। ये जीवन एक खेल ही तो है, और ये धरती एक स्टेज ही तो है, रंगमंच ही तो है। अगर बच्चे की तरह इस जीवन को जिया जाए, तुलना के बिना, मुकाबले के बिना, कंपैरिजन ना हो इसमें, उस बच्चे की हंसी बिना किसी कामना की हंसी, खुशी से भरी खिलखिलाहट की हंसी, बड़े से बड़े सिकंदर नहीं हो सकते वैसा। सिकंदर मात खा जाया करते हैं। सिकंदर सोचा करते होंगे कि ऐसी हंसी काश हमारे पास सब कुछ है, खुशी नहीं है। और अगर खुशी नहीं,
फिर सुनना एक बार, अगर खुशी नहीं तो जीवन का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। जीवन है मुर्दे व्यक्ति, और मुर्दे के सामने तुम हजारों तरह के पकवान दो, उसको खुशी आएगी? नहीं आएगी। मरा भूखा, उसके सामने पकवान रख दो, वो जिंदा नहीं हो पाएगा। तो कि पकवान ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ या जीवन? जिस चीज को पाते आपने जिंदगी त्याग दी, मरना, अगर वो आपके चारों तरफ उनके पर बन दिए जाएं, मुर्दे के होंठों पर जरा भी मुस्कान ना आएगी। तुम जीते हो कंपैरिजन करके, तुलना तुम्हारा है मापदंड जीवन की खुशी का। तुम्हारे एक मंजिली घर है, पड़ोस में 2 मंजिली खड़ा हो गया तो तुम रात को सो ना पाओगे। हालांकि जब उसका 2 मंजिली नहीं था और अकेली झोपड़ी थी, 1 मंजिल भी नहीं थी, तब भी तुम सोते थे। लेकिन आज उसका 2 मंजिला हो गया, तुम्हें नींद नहीं आई। तुम्हारा क्या घटा? पड़ोसी का बढ़ा, तुम्हारा क्या घटा? तुम्हारा तो कुछ भी ना घटा। पड़ोसी का बढ़ गया, तुम्हारा तो कुछ नहीं घटा। लेकिन रात की नींद क्यों घट गई? कौन छीन के ले गया रात की नींदें? ये तुम्हारा कंपैरिजन। देखिए आदमी की जरूरत कितनी है। और मेरी दृष्टि में अगर ये लोग धरती पे न हों और बाबा नानक का सिद्धांत मान लें, वंड छको, तो धरती माता हमें इतना पर्याप्त देती है कि हमें अपनी भूख मिटाने के लिए बेईमानी न करनी पड़े, छीना झपटी न करनी पड़े, हृदय को विकसित न करना पड़े। कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने पागलपन, स्वार्थ के कारण करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेकार कर दिया है, जीने योग्य नहीं छोड़ा है। क्यों? क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन हम बचपन से ही सिखाते हैं कि देखो बेटा पढ़ना है, देखो बेटी पढ़ना है तो प्रथम फर्स्ट आना है। कई जगह पे मैंने देखे हैं माँ बाप प्रतिबंध लगा देते हैं कि 10 बजे से पहले नहीं सोना है। अब 10 बजे तक जब सोने का, तभी सोना चाहिए कि 10 बजे तक जागना चाहिए। जब नींद आती होगी तो पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा। नींद एक ऐसी चीज है कि अगर एक तरफ आपको भूख लगी हो और एक तरफ आपको प्रगाढ़ निद्रा आ रही हो, आप देखना शायद आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घटी हो तो आप कहने को महत्ता दोगे। आप देखना कभी शायद आपके जीवन में ये घटना घटी कि एक तरफ जीवन मरण का सवाल आपको निद्रा घेरे जा रही है, गर्दन हिले जा रही है, आंखें बंद हुई जा रही हैं, मस्ती छाई जा रही है, दिमाग बेहोश हुआ जा रहा है नींद के कारण, और एक तरफ पेट में आग लग रही है, चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, दोनों ही चरम पे हैं, तो आप देखना उस अवस्था में आप नींद चुनोगे, खाना नहीं चुनोगे। चाइना में सबसे बड़ा जो दंड है, कुछ समझदार ज़्यादा है मेरी दृष्टि में, जो सबसे बड़ा दंड है, जब सबसे ज़्यादा बड़ा अपराध करता है
उसको जो वो दंड देते हैं वो है कि उसको सोने नहीं देते। जब उसको नींद आने लगती है तो पास में गार्ड खड़े होते हैं, जिनकी ड्यूटियां बदली होती हैं 6-6 घंटे के बाद। जब रात को वो सोते हैं, सोने लगते हैं, नींद की खुमारी आती है तो वो पाँव का ठेडा मारते हैं उसके, और वो जग जाता है आँख खोल के। फिर घंटा 2 घंटा किसी तरह जागता है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि 9 दिन के बाद व्यक्ति अगर ना सोए तो 9 दिन के बाद पागल हो जाएगा। बिना खाए भगत सिंह 116 दिन तक जिए। जेल में जब थे तो उन्होंने व्रत रख लिया। व्रत तो क्या, भूख हड़ताल ही कहूँगा, अनशन। 116 दिन उन्होंने सिर्फ पानी पिया और कुछ नहीं खाया, भोजन नहीं खाया उन्होंने। 9 दिन तक व्यक्ति न सोए, मर भी सकता है, पागल तो हो ही जाएगा। 116 दिन तक जेल के भीतर, सलाखों के भीतर भगत सिंह ने कुछ नहीं खाया, लेकिन जिंदा रहा, पागल भी नहीं हुआ, जिंदा भी रहा। तो नींद महत्वपूर्ण है कि भोजन महत्वपूर्ण है, नींद महत्वपूर्ण है। अगर हम मुकाबला करना बंद करते हैं, बच्चे से कहेंगे देखो बच्चा फर्स्ट आना है, सेकंड नहीं आना है, उसी वक्त से आपने बच्चे के भीतर आगे बढ़ने का एक बीज बो दिया। अगर वो किसी कारण से 1 नंबर पे ना रहा तो उसके भीतर बहुत दुख होगा। 1 नंबर बनना जरूरी है। देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने के लिए लोग कितनी चेष्टा करते हैं, रात रात भर जागते हैं। जो जिस फील्ड का व्यक्ति है उस फील्ड में कितनी मेहनत करता है, किस लिए? नंबर 1 होने के लिए। और उन्हें पता नहीं होता कि इन कागज की पन्नों के ऊपर तुम्हारा लिखा हुआ नाम कब तक जिंदा रहेगा। एक दिन मिट जाएगा, या कोई तोड़ देगा, या किताब इतनी पुरानी हो जाएगी कि उसको कोई याद ही नहीं कर पाएगा। 2 लाख साल पहले किसी ने कितनी ऊंची छलांग लगाई थी, कोई जानता है? 1000 साल पहले किसने कितनी लंबी छलांग लगाई थी, किसको पता है? कब तक याद रहेगा? याद रखने वाले भी समाप्त हो जाएंगे। आदमी क्षणिक खुशी के लिए अपना जीवन लुटा देता है, क्षणिक खुशी के लिए। किस कारण? क्योंकि मूर्खता के कारण, जो कि हमारे समाज और हमारी सभ्यता ने हमें दे रखे हैं, हम अपनी खोज शुरू कर ही नहीं पाते कि समाज और मूर्खों के बनाए हुए रिवाज हमें उस डगर पर चलने को मजबूर कर देते हैं जो कि हमारे लिए प्राणघातक है। एक व्यक्ति ने ईश्वर को पा लेना है, उसकी इतनी ईश्वर में आस्था है, इतनी श्रद्धा बन गई है कि उसे सभी जगह ईश्वर ही ईश्वर सूझता है। दिखाई तो नहीं पड़ा, सूझता है। बड़ा प्रेम पूर्ण हृदय उसके पास है, जैसे मीरा। बचपन में मीरा को कृष्ण से प्रेम हो गया,
हालांकि कृष्ण कहीं नहीं थे, मूर्तियों में कृष्ण थे। मुझसे कई व्यक्ति पूछ लेते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए। मैं उनसे यही कहता हूं कि मीरा से पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हो। छोटी सी कृष्ण की मूर्ति, मीरा जब सोती तो वो मूर्ति अपने पास रखते। मीरा से माँ बाप पूछते कि बेटी तुम इस मूर्ति को साथ लेके क्यों सोती हो। मीरा कहती कि इस मूर्ति के बिना मुझे नींद नहीं आती, मुझे इससे प्रेम है, ये मेरा पति है। उसे पति होने का अर्थ भी ना मालूम था। जब उसको प्रेम हो गया कृष्ण से, लगन इसको कहते हैं। लगन ये होती है और मूर्ति पूजा का कुल ये अर्थ था जो हमने आज विकृत कर दिया। मीरा को कुछ नहीं चाहिए था कृष्ण से, मीरा को मिल ही जाता था जो कृष्ण दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी आदमी को स्त्री से या स्त्री को आदमी से प्रेम हो जाता है, यानी उस आदमी में ईश्वर नजर आने लगता है, प्रेम का मतलब ये है। प्रेम का अर्थ है कि किसी मनुष्य में, स्त्री में ईश्वर दिखाई पड़ने लग जाए। जिस व्यक्ति में आपको ईश्वर के दर्शन हो गए तो आप ये समझना कि आपको प्रेम की झलक मिल गई, प्रेम दिख गया आपको कि प्रेम क्या होता है, और प्रेम का स्वाद आपने चख लिया। तो मीरा को उस मूर्ति में उस प्रेम के दर्शन हो गए और वो मूर्ति उसके पहुंचने का सबब बन गई। मीरा मूर्ति के द्वारा पहुंची। और तुम्हें मैं क्या उदाहरण दूं। मूर्ति को खंडन करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि ये रिश्ते माटी के साथ नहीं हैं, ये रिश्ते आत्मा के साथ हैं। ये रिश्ते दिलों के रिश्ते दिलों के साथ हैं, ये खोपड़ियों के रिश्ते खोपड़ी के साथ नहीं है। आजकल तो तुम प्रेम को भी खोपड़ी का ही साथ पाओगे। खोपड़ियों से प्रेम है, खोपड़ियों को प्रेम का पता ही नहीं। खोपड़ी से कभी प्रेम किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसका उपज होने का तल ही नहीं है। खोपड़ी से कभी प्रेम नहीं होता। प्रेम सदा ही दिल के तल से आया करता है, बुद्धि के तल से, मन के तल से हमेशा विचार आया करते हैं। मन के तल से विचार और हृदय के तल से प्रेम ये उपजता है, और प्रार्थना के तल से ईश्वर, अरदास के तल से अटैचमेंट विद गॉड। मुझे एक सवाल पूछा करीब एक सप्ताह पहले किसी व्यक्ति ने कि आप कहते हैं कि कर्मों का दिया ही सारा संसार बंधा हुआ है, वो ही मिलेगा जैसा तुम कर्म करोगे। लेकिन मेरी समझ में एक बात आती नहीं। पूछा मुझसे, उस बिटिया ने ये सवाल पूछा मुझसे कि आप कहते हैं कि कर्मों का फल ही मिलता है, फिर अगर कर्मों का फल ही मिलता है और फल मिलता ही है, ध्यान से समझना बात को, ये शब्द एक ही उल्ट किया है मैंने कि कर्मों का फल
ही मिला करता है, कर्मों का ही फल मिला करता है। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क पड़ गया। वो कहते हैं अगर कर्मों का ही फल मिला करता है तो फिर ये अरदास किस लिए? बिल्कुल जायज सवाल था। और उस छोटी बच्ची की ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ कि इस बच्ची ने इतनी गूढ़ता से आध्यात्म का सवाल किया कि बहुत खुशी हुई। ऐसे ही बच्चे अध्यात्म की तरफ अग्रसर हुआ करते हैं, इतनी गहरी सूझ रखने वाले। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे शास्त्र, हमारे संतजन, हमारे कथावाचक वो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि ईश्वर ने इस जगत की रचना कर्म के आधार पे की है, कर्म को प्रधान बना के की है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा मिल जाएगा। फिर जो जैसा कोई करेगा वैसा मिलेगा ही। ये ही शब्द बड़ा काम खराब करता है आपके इस बात में, अरदास में। कर्मों का फल ही मिलेगा, तो हाउ यू कैन चेंज दैट विद अरदास? तो आप उसको अरदास के द्वारा बदल कैसे सकते हो जब फल मिलेगा ही? तो सवाल तो बड़ा सुंदर था और गहरा था। अब सोचिए इसका कि जवाब क्या होगा। अगर कुछ बदला नहीं जा सकता, अरदास काहे को? अरदास तो तभी करोगे ना अगर कुछ किसके लिए अरदास करोगे वो मिल जाए, जो गलत हो रहा है वो कट जाए और उसकी जगह पे कष्ट मिट जाए और व्यक्ति का दुख खत्म होकर सुख मिल जाए। आप अरदास तो इसीलिए करोगे ना। लेकिन शास्त्र आपके कुछ और कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वो तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपने कर दिया, जैसे प्रारब्ध कर्म है। एक सवाल बीच में और छोटे छोटे सवाल बीच में है, और मैं साथ के साथ हल करता जाऊंगा। एक सवाल और छोटा सा बीच में है कि प्रारब्ध कर्म क्या है। प्रारब्ध कर्म वो है जो आप एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते वक्त अपनी जो पोटली है कर्मों की, पिछले जन्मों की, वो साथ लेके आप नए शरीर में कूद जाते हो। वो हैं प्रारब्ध कर्म जो आपके साथ नए जीवन की शुरुआत करते हैं। नए गर्भ में प्रवेश करते समय पुराना सारा बही खाता आपके पास होता है कि आज तक का, जैसे हम फाइनेंशियल ईयर की बनाते हैं ना स्टेटमेंट, कि पिछले साल का ये है, उससे आगे अब शुरू होगा। हम हर सेशन में अकाउंट्स बदलते हैं, पिछले साल का ये और नए सेशन के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर के वो हम नए सेशन में उठा लेते हैं। यही प्रारब्ध कर्म है। उसके आगे फिर जो कर्म चलेंगे वो प्रारब्ध के नहीं होंगे। प्रारब्ध पिछले कर्म तक ही सीमित है। उसके बाद के नए कर्म शुरू होते हैं, वो इस जन्म के शुरू होंगे जन्म लेने के बाद। अगर जो कुछ होना है वो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही होना है, ईश्वर ने तय कर रखा है। लेकिन ईश्वर ने तय कर रखा है पुराने जन्मों तक। पुराने जन्मों को छोड़कर नए जन्म में गर्भ में प्रवेश करने के बाद जो कर्म करोगे वो अलग से गिने जाएंगे। जो जस करहि सो तस फल चाखा, वो आगे शुरू हो गई। प्रारब्ध का मतलब पिछली बैलेंस शीट का हिसाब, पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब अंत तक। उसके आगे एक क्षण भी आपको मुक्त नहीं रखा जाएगा। जैसे ही आप कर्म करना शुरू कर दोगे वैसे ही आपका अकाउंट में जुड़ता जाएगा। जो भी माइनस है, जो भी प्लस है, पाप किया पुण्य किया, पाप किया पुण्य किया, वो आगे जुड़ता जाएगा।
तो कहते जो कुछ करता है ईश्वर अच्छा ही करता है। अच्छे का मतलब कि जो आपने किया प्रारब्ध कर्म में परमात्मा ने बिल्कुल सेम लिख दिया, 3 और 3 6, बस उसमें कोई गुंजाइश नहीं, 2 और 2 4, कोई गुंजाइश नहीं। सो इसका मतलब ये है कि जो लिख दिया वो लिख दिया तो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से। ईश्वर आपके कर्मों से एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखता है और कुछ नहीं लिख सकता है। ये शब्द आप ठीक से समझ लेना, यहाँ अड़चन पड़ेगी। थोथे प्रवचनकर्ताओं को ये बात चुभेगी, नस्तर की तरह लगेगी। थोथे उपासकों को, क्यों? क्योंकि जो थोथी उपासना करेंगे वो कहेंगे कि जो परमात्मा ने लिख दिया अगर वो टाला ही नहीं जा सकता तो फिर ये अरदास, ये हवन, ये यज्ञ, ये पूजा पाठ, दान पुण्य, मंत्र यंत्र तंत्र, ये पूजाएं, ये स्नान, ये व्रत, तीर्थ, ये क्या है? अगर इनसे कुछ पुण्य लाभ नहीं मिलता तो फिर ये हमारे सारे शास्त्र तो इनसे भरे पड़े हैं। बड़ा उलझन आती है जब ये प्रश्न खड़ा होता है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अगर ऐसा है तो अरदास किस मर्ज की दवा है? क्यों करें अरदास हम? जब अरदास ने काम ही नहीं करना तो फिर हम अरदास करें क्यों? लोग अरदास करते क्यों हैं? अरदास का मतलब नहीं समझा गया। अरदास करनी बहुत सुंदर प्रक्रिया है, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये समझो आप। अब आप थोड़ा सा गहरे में एकांत शांत ठहरे हुए चित्त में इस बात को सुनेंगे तो आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये जो विवाद मचा हुआ है, शास्त्रों में होड़ लगी हुई है, वो कहता है मैं ठीक, वो कहता है मैं ठीक, और इतने धर्म बन गए हैं, ये इस कर्म फिलॉसफी के कारण ही बन गए हैं मुख्यतः। देखिए, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा दुखी होता है, ढंग से समझ लेना बात को, फिर ही समझ आएगी। एक आदमी दुखी है, बहुत दुखी, इतना दुखी है कि उससे वो दुख की स्थिति बर्दाश्त नहीं होती। उस दुख के क्षण में उस आनंद, करुणा और प्रेम के स्रोत को याद करना, ईश्वर की याद अगर सच्चे हृदय से की जाए तो क्या मिलता है? आनंद, शांति, सुकून, प्रेम। ईश्वर को याद करने से, लो लगाकर याद करने से, यानी दूसरे अर्थों में सच्चे मन से याद करने से उसका फल क्या होता है? जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अरदास सुंदर कर्म है जो कि अंतरात्मा से किया जाता है। पूर्ण अंतरात्मा से पूरा आपका ध्यान ईश्वर के बीच में जमा होता है। ईश्वर को याद करने में आप इतने तल्लीन होते हो कि आप किसी और अवस्था में ईश्वर से प्रगाढ़ता से, तल्लीनता से
आप उसमें समाहित नहीं हो सकते। जितनी दुख की अवस्था में जब आप अरदास करोगे तो परमात्मा से आपका मिलन होगा। दुखी होते हुए आप ज़्यादा गहरे से अरदास कर पाओगे। फिर समझ लो, क्योंकि ये बेस बनने वाला है। दुख के क्षण में आप अगर ईश्वर को याद करोगे तो आपका और ईश्वर का मिलन बहुत गहरा होगा, क्योंकि वो बहुत सच्चा होगा। सच्चा प्रेम ही तो आनंददायक होता है। जब आप दुख के जितने दुख में होगे उतनी ही ज़्यादा गहरी पुकार उठेगी, उतनी ही ज़्यादा ईश्वर के तत्व को छेड़ेगी, ईश्वर तक पहुँचेगी, ईश्वर को आंदोलित करेगी। जितनी गहरी अवस्था से आप ईश्वर को पुकार करोगे। द्रौपदी के अस्तित्व का संकट था। सभी तरफ देख लिया था, पति मेरी रक्षा करेंगे, नहीं कर पाए। भीष्म नहीं कर पाए, द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, विदुर नहीं कर पाए, धृतराष्ट्र नहीं कर पाए, और कोई भी ना कर पाया। तो फिर कौन रह गया? जब कुछ भी नहीं था, सब कुछ उसके विपरीत था, ऐसी अवस्था में उसे कौन याद आया? ईश्वर याद आया, कृष्ण याद आया। दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। ईश्वर को याद किया। ईश्वर को दुख में याद जो व्यक्ति करता है वो बहुत गहराई से करता है। इस बात को आप सूत्र की तरह लीजिए। दुख में, अब कबीर जी ने तो बिल्कुल उलट कहा है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं। कबीर जी कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे, दुख काहे का होए। लेकिन इसका अर्थ करने में कहीं कोई चूक हो गई। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। देखिए, आप इसकी सच्चाई को देखिए। पहले तो आप दुख में, सुख में ईश्वर को जब भी याद करते हो तो आप देखोगे कि दुख में सुमरण ज़्यादा तीव्रता से होता है, ज़्यादा गहरा होता है। सुख में तो आप सुमरण एक फॉर्मेलिटी के रूप में कर लेते हो। सवामणि कर दी, दर्शन कर आए, गंगा स्नान कर लिया, दान कर दिया, पुण्य कर दिया, गौओं को चारा डाल दिया, लेकिन वो इतनी प्रगाढ़ नहीं होती। आप देख लेना, जब भी कभी सुख के क्षणों में आप दान करोगे उतनी प्रगाढ़ता नहीं आएगी। यानी ईश्वर के प्रति उतनी प्रगाढ़ता नहीं आएगी जितनी दुख के समय में की हुई फरियाद की प्रगाढ़ता होगी। दुख के वक्त आपको ईश्वर इतने याद आएंगे कि हे ईश्वर, लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। ये शब्द औपचारिक रूप से नहीं निकलेंगे, हृदय की तीव्रतम अनंत गहराइयों से उठे हुए शब्द होंगे। दुख, परम दुख में जब भी फरियाद होती है वो ईश्वर तक पहुंचती है। तो क्या होता है, जब आप दुख में ईश्वर को याद करोगे तो इतनी प्रगाढ़ता से करोगे तो ईश्वर अपने नियम को तो बदल नहीं सकता। ईश्वर का नियम तो बिल्कुल वैसा ही चलेगा, तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। तो क्या होगा, कैसे कष्ट दूर होगा, इसको अब समझना होगा।
कष्ट दूर होगा कि फर्ज करो आपको सर्दी बहुत लग रही है, तो ईश्वर आपको उस सर्दी को बचने का साधन मुहैया कर देगा। आपको एक मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, इसको शब्दों को सत्य में मत ले लेना, एक उदाहरण की तरह अगर समझ में आए तो समझ लेना, नहीं तो छोड़ देना। ईश्वर ठंड को दूर नहीं करेगा, ठंड तो वैसे ही चलती रहेगी जैसे है। आपकी फरियाद से शून्य टेम्परेचर को 20 या 30 में नहीं बदल देगा, वो बाहर शून्य ही रहेगा, लेकिन आपके लिए वो 25 डिग्री का 30 डिग्री का इंतजाम कर देगा। वो है उसका काम। वातावरण को, परिस्थिति को बदल देगा, वो आपकी वातावरण को नहीं बदलेगा, एटमॉस्फेयर को नहीं बदलेगा, आपकी परिस्थिति को, बाहर की परिस्थिति को नहीं बदलेगा, लेकिन आपकी ठंडक ना हो उसके लिए आपको गर्माइश का इंतजाम कर देगा। बात बहुत गहरी है, शायद आपकी समझ में आए कि ना आए। मनोस्थिति को बदल देगा, परिस्थिति को नहीं बदलेगा। आपको नुकसान पड़ गया, इज्जत दांव पे लगे, देने को है नहीं, मांगने वाले आ रहे हैं, देना है, कर्जदार हो गए हो, दुख भरी स्थिति है। ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर ने भी आपकी सहायता करनी है, क्योंकि आप उसको गुहार लगा रहे हो, पुकार लगा रहे हो, तो क्या करेगा? फिर वो ऐसा नहीं होगा कि आपको ऊपर से धन बरसा देगा, नहीं कि ये उठाओ और आप बांट दो जिनके देने, ऐसा नहीं करेगा। क्या करेगा? वो आपके मन को ऐसा प्रबल बना देगा कि आप विचलित नहीं होगे। यू विल नॉट लूज द हार्ट, आपको वो हौसला दे देगा, करेज। एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि गुरु तो सिर्फ कर्ज देता है, तो मैंने कहा सिर्फ कर्ज मत कहो, कर्ज काफी है, हौसला काफी है। गुरु कहता है कि ईश्वर है, और गुरु का चरित्र ऐसा है कि आप उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते। बहुत से व्यक्ति हैं जिन पर आप आंख मूंद कर यकीन कर लिया करते हो ना, और बहुत से व्यक्ति हो जिनके ऊपर आप यकीन ही नहीं करते, वो जो बोलते हैं आपको लगता है कि बिल्कुल उलट है। बहुत से राजनीतिक ऐसा है, जब वो बोलते हैं कि ऐसा करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं करेंगे, वो जो बोल रहे हैं इससे उलट करेंगे। राजनीति में ऐसा तंत्र चलता है अक्सर। तो अरदास का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप उसके साथ, रोशनी के साथ अगर संबंध साधोगे तो रोशनी हो जाएगी। हौसला ईश्वर परम हौसले का नाम है, परम ऊर्जा का नाम है। अगर उसके साथ आप संबंध जोड़ोगे तो आपको हौसला आ जाएगा, और वो हौसला अगर मन को आया तो आप हार्ट को लूज नहीं करोगे, स्थितियां वही रहेंगी, परिस्थितियां, मनोस्थिति बदल जाएगी। तो क्या हुआ? आपको आराम मिल गया। कहाँ आप डर रहे थे कि वो आएगा पैसे मांगने, वो आएगा उसका भी देना है, वो उसका भी देना है, आप घबरा रहे थे। ईश्वर आपको कर्ज करेगा, कर्ज दे देगा, और आपके भीतर उस कर्ज के कारण उन स्थितियों से निपटने की ताकत आ जाएगी। जैसे इसको मैं और तरीके से भी समझा दूं कि एक आदमी के शरीर में 1 ग्राम आधा ग्राम खून रह गया है, मरने के कगार पे। अगर उसको डॉक्टर बाहर से खून सप्लाई करना शुरू करते तो वो मरने से बच जाएगा ना। कर्ज के लॉस होने के कारण ही आप डर रहे थे
इसको सरल शब्दों में अब समझा रहा हूं मैं, आप समझ लेना। आपके कर्ज के लॉस होने के कारण आपको आपकी समस्या बड़ी लग रही थी, अपनी समस्या बड़ी लग रही थी। हौसले से बड़ी आपकी समस्या जब हो जाती है तो आप हार जाते हो। हौसले से बड़ी जब समस्या हो जाती है और जब समस्या से बड़ा हौसला हो जाता है तो आप डरते नहीं। तो बस ईश्वर का नाम लेने से, अरदास करने से आपकी समस्या से बड़ा आपका हौसला हो जाता है, तो आप उस समस्या से बड़े आराम से निपट लेते हो। अरदास यहाँ ऐसे काम करती है, खून खत्म होने को है और डॉक्टर आपको बाहर से खून चढ़ा देता है। सो खून चला गया, खून के जाने के कारण, खून के कम होने के कारण ही आप कांप रहे थे, खून ही आपको दे दिया गया। तो खून के जाने से आपके भीतर जीवन का संचार होना शुरू हो गया और जैसे ही जितना जीवन का संचार हुआ उतने ही तुम हिलजुलने लगे और उतने ही तुम, एक वक्त आएगा तुम दौड़ने लग जाओगे, कहीं आपसे उठा भी नहीं जाता था। वो कमी थी ब्लड की, यानी कर्ज की। कर्ज बढ़ा दिया ईश्वर से याद करने के लिए। जैसा जिसको याद करोगे उसके ही गुण आपके भीतर आ जाएंगे। ईश्वर से आपने संपर्क साधा कि आप मेरे दुखों को हरो प्रभु। ईश्वर से संपर्क साधने के कारण आप में हौसले की सर्कुलेशन हुई और जैसे ही हौसले की सर्कुलेशन हुई, समस्या वही की वही है, समस्या उतनी की उतनी है, समस्या उसी डिग्री पे विद्यमान है, लेकिन हौसले की डिग्री बढ़ गई। हौसले की डिग्री बढ़ गई तो आपकी समस्या शॉर्ट पड़ गई, शॉर्ट हो नहीं गई, शॉर्ट पड़ गई, दिखने लग गई शॉर्ट। तो जैसे ही समस्या से बड़ा हौसला होगा तो आपको वैसे ही छोटी समस्या दिखने लगेगी। अगर समस्या आपके हौसले से बड़ी होगी तो आप कांपोगे, क्योंकि हौसला नहीं है। सो गुरु कर्ज देता है और कर्ज ही तो खून है, कर्ज ही तो जीवन है, वो ही आपको गुरु दे देता है। और याद रखो, अगर गुरु नहीं होगा, मार्गदर्शक नहीं होगा तो तुम खुद से कर्ज पैदा न कर पाओगे। इतने समझदार होते तो मन ही न गिराते। गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी क्योंकि आप तो कर्जलेस हो चुके हो, इसीलिए तो आप हार चुके हो। गुरु ही आप में रक्त का संचार करेगा, गुरु ही आपको ऊर्जा देगा, गुरु ही आपको हौसला देगा, आपके भीतर रक्त का संचार होगा। और एक वक्त ऐसा हो जाएगा जब गुरु को भी आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही कर्ज से युक्त होकर कहोगे कि मैं समझ गया, क्योंकि उस हौसले से, उस खून की ताकत से आप में खुद ही हौसला आ जाएगा। फिर गुरु को बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो अगर आप पर कोई विपत्ति आ जाए तो कर्म और कर्म का फल सिद्धांत बिल्कुल एज इट इज चलता रहेगा, लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी अरदास के द्वारा, कर्मों की ये भी तो फिलॉसफी है कि अगर आपको कोई हौसला देता है तो उस हौसले का भी तो काम होता है। अगर खून नहीं था तो खून के बिना जो कर्म होना था वो क्या था? मृत्यु। और अगर खून किसी ने दे दिया तो खून के आने से क्या प्रभाव हुआ? जीवन। वो भी तो कर्म के अधीन है, कर्म से बाहर तो वो भी नहीं है। खून का खत्म हो जाना मृत्यु है, कर्म के अधीन आ गया। और खून का ज़्यादा हो जाना जीवन है, ये भी कर्म के अधीन आ गया। तो टूटा कहाँ? ना कर्म टूटा, ना ही अरदास टूटी। कर्म अपनी जगह काम कर रहा है, कर्म फल अपनी जगह काम कर रहा है, अरदास का कर्म फल अपनी जगह काम कर रहा है। दोनों कर्म इस तरह अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी समस्या भी हल हो जाएगी, अरदास भी काम करेगी और कर्म फल भी भुगत लिए जाएंगे। बड़ा मुश्किल सवाल था, मैंने अपनी तरफ से जवाब देने की चेष्टा की है। अगर आपको
समझ आ गई हो, ना आई हो तो फिर से समझना, क्योंकि बड़े बारीक शब्द जहाँ तक मैं प्रयोग कर सकता था वहाँ तक मैं पहुँच गया, प्रयोग कर लिया, लेकिन इससे आगे मेरी सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि शब्द योग्य ही नहीं है कहने के। बहुत सी बातें हैं जो शब्दों में कही नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती। अब ये कर्ज, वैसे तो आप देख नहीं सकोगे, कहाँ है कर्ज बताओ? कर्ज है तो है ही नहीं। कुछ शब्दों की एक प्रतिध्वनि है जिसको हम कह देते हैं रेंज। वो रेंज आपके हृदय में प्रवेश कर देता है गुरु, और वो रेंज, काम तो रेंज ने करना होता है। जरूरी बात नहीं कि काम करने वाली चीज़ दिखे ही, नहीं, बहुत सी चीज़ें नहीं दिखती हैं लेकिन है। हवा नहीं दिखती आपको, दर्द नहीं दिखता आपको, खुशी आपको दिखती नहीं है, पीड़ा आपको दिखती नहीं है, आनंद आपको दिखता नहीं है, शांति आपको दिखती नहीं है, दुख आपको दिखता नहीं है। बहुत सी चीजें हैं संसार में, प्रेम आपको दिखता नहीं है। बहुत से ऐसे आवेग हैं, आवेश हैं जो आपको सीधे सीधे नहीं दिखते हैं। कोई व्यक्ति अगर क्रोध में है या आपके प्रति दुर्भाव रखता है, जब वो बोलेगा अच्छी तरह से तो पता चलेगा कि इसकी भावना मेरे से ठीक मैच नहीं करती है, ये मेरे से शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है। तो अगर कर्म फल अपनी जगह काम करते हैं तो अरदास भी कर्म फल होके काम करती है। अरदास सीधी सीधी काम नहीं करती। अरदास आप कीजिए और जब दुख की घड़ी होगी तो ऐसे लोग अरदास क्यों जाते हैं? बिना भावना के अरदास काम ही ना करेगी, वो तो फोके शब्द है। दुख की घड़ी में दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी, किस भावना से भीतर से व्यथा की पुकार निकली द्रौपदी के, उस अवस्था से पुकार करोगे तो फल आएगा, ईश्वर खुद आएगा। तो कहीं गया नहीं, तुम्हारी तार टूटी हुई है, उस तार को जोड़ दो प्रार्थना के जरिए, अरदास के जरिए उस टूटी हुई तार को जोड़ना है। करंट तो सदा ही है, करंट टूट गया है आपका उससे अटैचमेंट टूट गया है। अरदास, इसीलिए अरदास का इतना महत्व है कि अरदास के द्वारा आप उस भूले हुए ईश्वर को फिर से याद करते हो, आपकी मैं टूट जाती है। आप अब तक ये समझे बैठे थे कि सभी समस्याओं को मैं हल कर लूँगा, लेकिन जब टूटती है आपकी हौसले की संख्या तो आपका अरदास करना व्यथित हृदय से, कारुणिक हृदय से, तीव्रता से, हृदय की गहराइयों से अरदास करना, उस तार को, टूटी हुई तार को, ईश्वर के साथ टूटी हुई तार को अटैचमेंट करता है। और जैसे ही तार जुड़ी तो एक तरफ तो करंट चल ही रहा था ना, एक तरफ ईश्वर तो करंट था ही, लेकिन आप कहाँ जुड़े? आप टूट गए थे। बहुत से व्यक्ति मुझे कह देते हैं कि हम अरदास करते हैं लेकिन लगती नहीं। मैं कहता हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऊर्जा से अगर आप तार से तार जोड़ोगे तो निश्चित ही करंट आएगा, निश्चित ही बल्ब जगेगा, निश्चय ही एसी चलेगा, पंखा चलेगा, हीटर चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर अरदास नहीं पूरी हुई है तो फिर क्या मतलब है? एक ही मतलब है कि आपने गहराई से अरदास नहीं की, आपने उन टूटी हुई तारों को जोड़ा ही नहीं। बहुत व्यक्ति मेरे पास आ जाते हैं और बड़े मज़े की बात होती है कि वो ईश्वर को कभी कभी तो मानते ही नहीं, कि है ही नहीं। कभी कभी तो कह देते हैं कि गुरु देहधारी को बनाना ही नहीं चाहिए। और फिर जब संकट हो जाता है, आ जाता है, कोई संकट तो आता ही है शरीर पे, जिंदगी में, तो फिर उसी देहधारी गुरु के पास जाके समस्या पूछते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, भाई अब तुम बिना देहधारी से पूछ लो ना,
फिर वो शर्मिंदा होते हैं। जो देह से बिना देहधारी है उस गुरु से पूछो, अब इस देह वाले से क्यों पूछ रहे हो भाई? तो फिर वो शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं कि देहधारी गुरु बनाना चाहिए कि विदेहधारी गुरु बनाना चाहिए। पहले तो उन्हें यही नहीं पता कि विदेहधारी गुरु होता कौन है और किसको कहते हैं विदेहधारी। वो ही गुरु विदेहधारी होता है जो गुरु आपको देहधारी दिखता है। वो उसकी खोल है। अगर आप उस मकान को, उसके मकान के भीतर बैठे आदमी को मकान समझना शुरू कर दो तो ये गलती आपकी। गुरु आपकी देह के भीतर बैठा है, वो गुरु है। आपने उसके शरीर को, उसके मकान को जिसके भीतर आप बैठे हो, उसको गुरु समझ लिया। तो अगर उसकी एक ईंट गिर गई तो आप ये कहोगे ये कैसा गुरु है, इसकी तो ईंट गिर गई। भाई गिरेगी, इमारत की तो ईंट गिरेगी। सभी गुरु मरते हैं ना, तो फिर गुरु काहे क्यों है? अगर गुरु की ईंट गिर गई तो गुरु कैसा हुआ? आपने कभी प्रश्न नहीं उठाया कि क्यों मर गए बाबा, क्यों चले गए कबीर, क्यों चले गए गुरु गोविंद सिंह, सारे 10 के 10 गुरु क्यों चले गए? क्योंकि वो नहीं गए, उनकी इमारत गई। और सबकी इमारत गिरती है, वो कभी नहीं मरते। कोई गुरु नहीं मरा, सभी हैं, लेकिन उनकी इमारत गिर गई, पुरानी हो गई, जरा जीर्ण हो गई, टूटने की स्थिति में आ गई तो टूट गई। ये श्वास के तार हैं, खिंड गए। बहुत से लोग कुछ नहीं जानते, जैसा उनको कोई कह देता है वैसा वो मान लेते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी किसी की कही हुई बात मत मानना। मेरी भी कही हुई बात कभी मत मानना। मैं कभी कहता हूँ ये बात, हमेशा तब मानना जब आप जान जाओ, क्योंकि सच्चा सुख आपको तभी मिलेगा ना अगर सच में तार जोड़ोगे। तभी तो ऊर्जा बहेगी, तभी तो करंट बहेगा। आप परिकल्पना में उन 2 तारों को जोड़ लेते हैं, सच में नहीं जोड़ते, कल्पना में जोड़ लेते हो। क्योंकि आप हो ही कल्पना, आप सत्य हो ही नहीं। सत्य आप उस दिन होगे जिस दिन आप सत्य के तत्व को जानोगे। ऐसे झूठ बोल बोल के आप अपनी ज़िंदगी को छलावा दे रहे हो, आप प्रपंचना दे रहे हो, आप अपने अस्तित्व को नकार रहे हो। वो ही व्यक्ति मैंने कहते सुने कि परमात्मा होता ही नहीं, और जब संकट हो जाता है उसी के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, हे प्रभु ठीक करते। अरे भाई जो है ही नहीं वो ठीक क्या करेगा? इस तरह तुम अपने आप को ठगते हो। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, ना भगवान का कुछ बिगड़ता है। क्या बिगड़ेगा? भगवान का क्या बिगड़ेगा? लेकिन तुम आत्म प्रवंचक हो जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं है जब कि परमात्मा है या नहीं है, तो तुम काहे को ये लेक्चर और लोग होते तो नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, लेकिन कभी नास्तिक बन जाते हैं, कभी आस्तिक बन जाते हैं। जब दुख की घड़ी होती है तब ये आस्तिक बन जाते हैं, जब सुख की घड़ी होती है तब ये नास्तिक बन जाते हैं। सही व्याख्या तो ये वक्त के अनुसार ढाल दिया करते हैं। अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं। सर्कमस्टेंसेस का अस्तित्व है इनकी जिंदगी को चलाने के लिए। जैसे सर्कमस्टेंस वैसे इनकी जिंदगी। तो अरदास का ये महत्व है, और अरदास का कोई ये महत्व नहीं कि आपकी बात परमात्मा सुन रहा है ध्यान लगा के और फिर वो हल नहीं करता। नहीं, आपने तार नहीं जोड़ी, आपने शब्द बोल दिए कि जुड़ जाओ तार, वो तुम्हारे कहने से थोड़ी जुड़ेगी। बस उसको तो जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने का मतलब ये है कि व्यथा आपके हृदय से उठनी चाहिए। मैं ये सारे शब्द सिर्फ उदाहरण के रूप में बोले हैं। इनको उदाहरण को बोले क्यों हैं, उनसे जोड़ लेना, यही मेरी बेनती है। मैंने इशारे किए हैं, आपको समझ जाओ
तो मैं भी धन्यभागी हूँ, आप भी धन्यभागी हो। नहीं समझो तो फिर पूछ लेना, शायद दूसरी बार समझ आ जाए। कई बार व्यक्ति फ्रेश होता है तो समझ आ जाती है वही बात, और कई बार आदमी डिस्टर्ब होता है, उसे वही बात समझ नहीं आती। अरदास का ये महत्व है, अरदास बेकार नहीं जाती। अरदास उसी तल पे असर करती है जिस तल पे आप अरदास करते हो। अरदास की डिग्री होती है कि शब्दों से अरदास की या आत्मा से उस गांठ को बांधा आपने, उस तार को, बंधन को कितना मजबूत किया, टूटी हुई तार को, वो काम करेगी। सिर्फ ये बात नहीं कि आप कहो कि जुड़ जाओ तार, जुड़ जाओ तार, जुड़ जाओ, शब्दों से नहीं जुड़ेगी वो, आपको जाके तो जोड़नी पड़ेगी। सो अरदास करो, दुखी में करो, सुखी में करो, कोई बात नहीं, दूसरों के लिए करो, अपने लिए करो, लेकिन अरदास का अर्थ ठीक से समझ लो। अरदास का अर्थ शब्द नहीं होता, अरदास का अर्थ क्रिया होती है, करनी पड़ेगी, बोलनी नहीं पड़ेगी। आप बोलते हो सिर्फ, आप भाव नहीं लेके आते बीच में, भाव लाना पड़ा। भाव लाना का भाव आ ही जाएगा। जब दुखी व्यक्ति होते हैं तो आंसू नहीं आ जाते, बस वो आंसू बता देते हैं दुखी है। धन्यवाद।